नमस्कारम चक्षुः शास्त्रम। मैं सुजीत। आज बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में एक भिन्न विषय को। विषय भिन्न नहीं है, विषय प्रारंभिक ही है। जो विभाजन है ज्योतिष शास्त्र का, जिस प्रकार से हम विभाजन जानते हैं कि क्योंकि विभाजन का अर्थ होता है बंटवारा। विभाजन शब्द से ही हम बंटवारे को समझ पाते हैं। अब ये बंटवारा क्यों, ज्योतिष शास्त्र में बंटवारा क्यों, किसी भी शास्त्र में बंटवारा क्यों? तो शास्त्रों की लंबाई चौड़ाई, उसकी सीमा जो एक साधारण मनुष्य एक जीवन में नहीं कर सकता है। तो एक जीवन में एक साधारण मनुष्य किसी एक चीज़ को पूरा कर ले, साध ले, जान ले, ठीक है ना, समझ ले, इसीलिए उसे छोटा किया गया। अब छोटा किया भी गया है तो किस माध्यम से किया गया है? अब ऐसे हर दूसरा व्यक्ति आके छोटा तो कर नहीं सकता और आके ये नहीं कह सकता है कि मैंने इस विषय को छोटा कर दिया है, आप इसे पढ़ के पूर्ण बन सकते हैं। आप पूर्ण हो सकते हैं यदि मैंने ऐसा बोला कि मैं फलित ज्योतिषी हूँ, फलित ज्योतिष को जानता हूँ, तो मैं ज्योतिष शास्त्र के फलित रूप से पूर्ण हूँ। मैं ज्योतिषी हूँ। अगर ये बंटवारा नहीं होता इसका, या विभाजन नहीं होता और मैं केवल फलित को पढ़ के कहता है कि मैं ज्योतिषी हूँ, तो मैं ज्योतिषी नहीं होता, क्योंकि अभी मैंने ज्योतिष को पूर्ण रूप से पढ़ा ही नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने इसका विभाजन, जिस महापुरुष ने इसका विभाजन किया था, वो काफ़ी प्राचीन काल में यदि ऐसा हुआ हो, जिस काल में अन्य बुद्धियां सक्रिय नहीं थी, सोच और विचार की क्षमता, विवाद की क्षमता नहीं थी, जिस व्यक्ति ने जो बोल दिया। इसके ऊपर एक अच्छी फिल्म है भगवान भरोसे। उस फिल्मों को देख कर के ये समझ में आता है कि हाँ, गांव में रहे लोग किसी अन्य चीज़ की इच्छा नहीं करते थे। उन्हें जिस व्यक्ति ने जो बोल दिया, उन्हें जो लग रहा होता है कि हाँ ये ज्ञानी है, वो ज्ञानी है या नहीं है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कोई तारतम्य उसके ज्ञानी होने और ना होने से नहीं है। लेकिन उसने जिस बातों को उससे कह दिया या गांव वालों से कह दिया, वो बातें परम सत्य हो गई और ये पहले थी। तो लोगों ने इसका संधि किया, इसको बांटा। और संधि करने वाला व्यक्ति कोई मामूली नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को बांट पाना ये असंभव है। अब संभव तो हुआ किसी भी तरीके से, तो कैसे हुआ होगा? तो किसी प्रकांड बुद्धिमान ने, परम ज्ञानी ने, जिसका बुद्ध स्वयं ही जो बुद्ध हो, वही ये कह सकता है। तो आज उस विषय में हम बात करते हैं कि बंटवारा है भी तो है किस चीज़ का, किस तरीके का, कैसा बंटवारा जान पड़ता है, ये कैसे विभाजन है। एक मुख्य श्लोक है इसमें सिद्धांत संहिता होरा रूप स्कंध त्रयात्मक वेदशीय निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्र में कलमस। मेरे गुरुजी ने इस श्लोक को मुझे सबसे प्रारंभ में पढ़ाया था कि हाँ, इस श्लोक को पढ़ने के बाद ही आप ज्योतिष शास्त्र को प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि आप जान तो ले पहले कि ये विभाजित रूप से है ये। क्योंकि जब विभाजन को आप नहीं जानेंगे तो फिर किस चीज़ को आप जानेंगे? तब तो आप ज्योतिषी है ही नहीं। सिद्धांत संहिता होरा रूप स्कंध त्रयात्मक, 3 प्रकार के विभाजन हैं ज्योतिष शास्त्र के। प्रथम विभाजन है सिद्धांत। सिद्धांत शब्द का अर्थ होता है जिसे सिद्ध करके अंत कर दिया गया हो, जिसे छेड़ा नहीं जा सकता है, जिसे अब छूने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने देखा होगा ज्योतिष के फलित शास्त्र में अगर हम आते हैं तो नए नए विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। लेकिन सिद्धांत में कोई विचार आपको उत्पन्न हो ही नहीं सकता। अगर होंगे भी तो प्रथम पहले ही रखा हो चुका होगा विचार कहीं ना कहीं, वो नए नहीं हो सकते। सिद्धांत शब्द का अर्थ ही एक मात्र यही है कि सिद्ध करके अंत कर दिया गया हो, जिसका जो प्रथम से ही सिद्ध है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता तो अब है ही नहीं। जिसे व्यक्ति विषयों ने सिद्ध किया उसे सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत में भी 2 प्रकार के सिद्धांत का ज्ञान हमें मिलता है। प्रथम सिद्धांत है कर्ण सिद्धांत और द्वितीय सिद्धांत है तंत्र सिद्धांत। कर्ण सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? ज्योतिषीय गणना, जो गणित के ऊपर काफ़ी प्रभाव डालता है, जो गणित ही है एक प्रकार का। अपने जीवन में हम गणित से ही चलते हैं, नापा जोखा, क्योंकि नाप जोख के बिना तो हम किसी प्रकार से अपने जीवन में चल ही नहीं सकते। हमें एक पैर भी नहीं बढ़ाते हैं। यदि हमें 10 मिनट में 3 किलोमीटर की यात्रा करनी हो तो हम नाप लेते हैं कि 1 मिनट में कितना मैं चलूंगा कि 3 किलोमीटर पहुंच जाऊंगा। नापा जोखा बहुत सारे लोग, पूर्व में बहुत सारे लोग ऐसा ही करते थे कि यदि यात्रा में निकलना होता था तो मेरी यात्रा यदि इतनी लंबी है, इतना कोश है, तो मैं कितने दिन पहले निकलूंगा कि वहाँ पहुँच जाऊँगा। और सच की बात यह कि वो पहुँच भी जाया करते थे। क्यों? गणित। बिना गणित ऐसा संभव नहीं है कि आप निकल गए बिना कुछ सिद्ध किए, बिना कुछ जाने पहचाने। जानना पहचाना का अर्थ ही क्या होगा? गणित ही होगा जानने और पहचाने का शाब्दिक अर्थ।
तो कर्ण सिद्धांत का अर्थ होता है गणित। अब ये गणित किस प्रकार का है? हम जो तिथिवार, नक्षत्र, मुहूर्त इत्यादि के बारे में जानते हैं, जिसमें एक प्रकार का समय होता है, सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना। शाब्दिक अर्थ से नक्षत्रों की परिगणना ही कर्ण सिद्धांत है। नक्षत्रों के ऊपर ही कर्ण सिद्धांत पूरा समाहित है, पूरा आश्रित। मैं तो ये बोलूँगा नक्षत्र भी कैसा, कृत्तिका आदि नक्षत्र से कर्ण सिद्धांत की स्थितियाँ बनी हैं। आगे आकर के कर्ण सिद्धांत को प्रकट किया गया है, कर्ण सिद्धांत को जाना गया है। कृत्तिका आदि नक्षत्र से प्रारंभ होती है, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है, ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ सूर्य ही है। तो ऐसे में सूर्य से जब वो प्रारंभ हो रहा होता है कृत्तिका आदि नक्षत्रों से, तो उसकी गणना सूर्य का अस्त होना, सूर्य का उदय होना, सूर्य का प्रभाव हमारे पृथ्वी पे कब तक पड़े, किस क्षेत्र में कहाँ पड़े, अक्षांश, रेखांश, देशांतर इत्यादि, ये सब कर्ण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। हम जो ये जान रहे होते हैं कि प्रतिपदा नाम का एक तिथि इतने समय से प्रारंभ होकर के इतने समय की ओर अंत होगा, तो ये कैसे आप खुद से सोचिए ये किस तरीके से हुआ होगा ऐसे इसके लिए कौन से गणित का प्रयोग किया गया होगा? तो वो कर्ण सिद्धांत का प्रयोग किया गया इसके पीछे। द्वितीय सिद्धांत है तंत्र सिद्धांत। तंत्र शब्द का अर्थ ही है शरीर को तीनों गुणों से, सत रज तम से ऊपर की ओर लेके जाना। एक साधारण मनुष्य तंत्र शब्द सुनते ही अपने विचार में, अपनी कल्पनाओं में एक ऐसे व्यक्ति को देख रहा होता है जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं, जिसके हाथ में कुछ झाड़ने के लिए होता है, जिसने काले वस्त्र पहन के रखे हैं, जिसका नेत्र विकराल है, जो झाड़ फूंक ओझैती इत्यादि करने वाला होगा। ऐसी कल्पना तंत्र शब्द सुनते ही व्यक्ति के मानसिक रूप में आता है, क्योंकि वो साधारण है, उसने तंत्र शब्द को नहीं जाना है। तंत्र का अर्थ ये तो अपने शरीर को तीनों गुणों से ऊपर की ओर लेके जाना। एक स्थान पे लिंगादि पुराण में परमात्मा शिव कहते हैं कि मेरे अंदर से तीनों गुण आते और जाते रहते हैं, मेरे अंदर से तीनों काल आते और जाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान इत्यादि। इसका मतलब वो तीनों से उत्तम की ओर है, तीनों से ऊपर की ओर है, वो उसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो व्यक्ति स्वयं शिव हो जाए, शिव का अर्थ जिसके शरीर से तीनों गुण आए और जाएं, उसको कोई फर्क, उससे कोई प्रभाव उसका उसके ऊपर ना पड़े। तंत्र शब्द, मेरे गुरुजी तंत्र सिद्धांत के ऊपर एक अच्छी पुस्तक मेरे को बताया करते थे जिसका नाम था भैरव तंत्रम। भैरव तंत्रम आदि ग्रंथों में ऐसे 100 से अधिक सूत्र मिलते हैं, क्षमा कीजिएगा, सूत्र मिलते हैं, जो सूत्र केवल गणितीय सूत्र है, गणितीय ही जान पड़ते हैं। वो उसमें नापा जोखा है किस तरीके से आप परमात्मा भी उस शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है, आप 0 से 100 को पा सकते हैं किस तरीके से तंत्र में, तंत्र सिद्धांत। अब एक प्रकार का सिद्धांत क्यों हुआ? क्योंकि अब उसमें कोई व्यक्ति छेड़खानी नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। सिद्धांतों का वर्णन है। संहिता आदि अगर मैं देखूं, संहिता का अर्थ होता है संग्रह, संग्रहित वस्तु, संग्रहित मंत्र या संग्रहित श्लोक को संहिता कहा जाता है। उदाहरणतः मंत्र संहिता सुनते हैं वैदिक इत्यादि में, वेदों के जो पारिकाल्पनिक है मंत्र संहिता, वेदों को भी हम संहिता कहते हैं, क्योंकि उसमें मंत्रों का संग्रह है, मंत्रों को इकट्ठा करके रखा गया है। तो अब ऐसे में जब मंत्रों का संग्रह है, तो इसमें हमारे ज्योतिष शास्त्र में संहिता में किस चीज़ का संग्रह होगा? तो आपने सुना होगा ना, शकुन शास्त्र, वास्तु शास्त्र, या ऐसे सामुद्रिक शास्त्र, टैरोट कार्ड इत्यादि, जो भी छोटे मोटे चीज़ें जो ज्योतिष शास्त्र की परिकल्पना करवाते हैं, वह संहिता के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो फलित के सिद्धांतों को सिद्ध कर रहे हैं, वो जातक के या मनुष्य के विषय में वो बता रहे हैं, और वो अलग तरीके से बता रहे हैं। हाथ की लंबाई, मुंह की लंबाई, नाक की स्थिति, हाथ की स्थिति, रेखाओं की परिगणना, परुओं की परिगणना, नेत्रों की परिगणना, ये संभव कैसे होगा? ये तो संहिता के अंतर्गत आए सामुद्रिक शास्त्र से ये संभव होगा। तो संहिता का एक शाब्दिक अर्थ है संग्रह, जितना भी आपने सुना है ज्योतिष शास्त्र के विषय में। तीसरा, मुख्य रूप से जो फलित सिद्धांत के अंतर्गत आता है, मेरे गुरुजी आज भी मेरे को श्लोक पढ़ाया करते थे, अहोरात्र पदाद्यन्त्य लोपाद्योरेति कथ्यते तस्या ही ज्ञानमात्रेण जात कर्म फलम बदेत। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में राशिशिलाध्याय में पहला श्लोक ही यही है। इस श्लोक का अर्थ है अहोरात्र, जिसका शाब्दिक अर्थ है दिन और रात्र। अहोरात्र, अह अर्थात दिन, रात्र अर्थात रात्रि। तो अहोरात्र से
पद और अंत्य का लोप करने के बाद जो शब्द शेष बच जाए, जैसे अहोरात्र से अ का लोप कर दिया और त्र का लोप कर दिया तो मध्य में बचा होरा। जिस शब्द को हम होरा जान रहे होते हैं, जैसा मैंने बोला सिद्धांत संहिता होरा, तो वो जो होरा शब्द है, वो होरा शब्द का शाब्दिक अर्थ ही क्या है? तो अहोरात्र पदाद्यंत्य लोपाद्योरति कथ्यते तस्या ही ज्ञान मात्रेण। इसका लोप कर देने के बाद जो होरा शब्द बचा, इस होरा शब्द के ज्ञान मात्र से हम किसी भी व्यक्ति विषय के बारे में बता सकते हैं। मैंने आपको पहले बोला था कि 18 प्रकार के प्रवर्तकों में जो मेरा मुख्य पसंदीदा प्रवर्तक है पराशर। पराशर का एक बहुत ही नामी पुस्तक ग्रंथ है जिसका नाम है बृहत् पराशर होरा शास्त्रम। इस पूरे नामों में एक होरा शब्द का प्रयोग किया गया है। बृहत् अर्थात होता है बड़ा, पराशर अर्थात पराशर के द्वारा विरचित। क्या विरचित बड़ा है वो? तो होरा शास्त्रम, वो होरा। तो होरा का शाब्दिक अर्थ है जो हो रहा है। ये भी कह सकते हैं हम जो हो रहा है। दृष्टि का भेद है, इसमें मयवाद नहीं रखना चाहिए। जो हो रहा है, अब क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने वाला है, इसका ज्ञान किसके साथ क्या होगा, किसके साथ कब होगा, किसके साथ कैसे हो जाएगा, इसका ज्ञान ही होरा शास्त्र है। होरा शास्त्र में ही हम सूर्य को, चंद्रमा को, नक्षत्रों को, ग्रहों को जान रहे होते हैं। जो हमारा ब्रह्मांड है, मंदाकिनी इत्यादि, इसमें जो सूर्य आदि ग्रह जिसे हम जानते हैं, जो हमारे समीप है, हमने सुना है कि सूर्य के सभी ग्रह परिक्रमा लगाते हैं एक निश्चित काल, निश्चित समय पे। ब्रह्मांड के सबसे अंतिम परिधि में नक्षत्रों की स्थापना है। ब्रह्मांड के मध्य परिधि में राशियों की स्थापना है और ब्रह्मांड के अंतिम या आंतरिक परिधि में ग्रहों की स्थापना है। यह पूर्णतः 360 अंशों में विभाजित है। हम क्रमशः 27 नक्षत्रों को जानते हैं, क्रमशः मध्यम परिधि में 12 राशियों को जानते हैं और क्रमशः अंतिम आंतरिक परिधि में 9 प्रकार के ग्रहों को जानते हैं जो सूर्य आदि क्रम से हैं। इसके विषय में कई सारे श्लोक हैं बृहत् पराशर होरा शास्त्र में, जिसके कारण हमने जाना है। उसमें एक श्लोक जो मेरा मुख्य, जो मैं मानता हूँ, तेजः पुंजान विक्ष्यन्ते गगने रजनीसु ये नक्षत्र संज्ञकास्ते तु नाक्षरन्तीति निश्चला। मैंने बोला था ब्रह्मांड की तीसरी और सबसे बड़ी परिधि जो नक्षत्रों की परिधि है, उस परिधि में क्या स्थितियां हैं? तो इस श्लोक में यह शब्द रूप से कहा गया तेजः पुंजान विक्ष्यन्ते। तेज पुंज, विक्ष्यन्ते अर्थात जो हम देख रहे होते हैं, आकाश स्थित जो तेज पुंज हैं जिसे हम देखते हैं। तेजः पुंजान विक्ष्यन्ते गगने रजनीसु ये, रजनी अर्थात रात्रि, गगन अर्थात आकाश। नक्षत्र संज्ञकास्तेतु, संज्ञा नक्षत्रों की हम उसको देते हैं। नाक्षरन्तीति निश्चला, और वह निश्चल है, नाक्षर है, वो चलता नहीं है, वो चलायमान नहीं है, वो स्थित है एकदम। कभी कभार आपने आसमान में देखा होगा, तुमने समझा होगा, जब तुम आसमान की ओर देखोगे तो उसमें कोई एक तारा जो भ्रमणशील होगा, जो परिवर्तनशील होता है, जो चलता रहता है। कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि यार बृहत् पराशर इत्यादि पुस्तकों में तो ऋषि ने बोला था कि नाक्षरन्तीति निश्चला, फिर ये निश्चला कहने के बाद ये कौन है जो चलायमान है, जो चले जा रहा है, परिवर्तनशील हो रहा है? वो नक्षत्र नहीं है, वो एक प्रकार का बुद्धादि ग्रह है जिसकी गति बहुत तेज होती है। अब हमसे दूरी पे यदि कोई ग्रह हो तो उसकी आकृति किस प्रकार से होती है? यदि कोई भी ग्रह हमसे दूरी हो तो नक्षत्र के समान तेज पुंज के रूप में दिखेगा हमें, जो दिखता भी है, जो बहुत ही अलग होता है, जो चलायमान चमकीला होता है। हम कभी कभी आकाश में ये देख रहे होते हैं कि वो किस प्रकार का होता है, किस तरीके से वो चल रहा होता है, और हम भ्रमण में उसको देखते हुए भ्रमित हो जाते हैं कि वो है तो है क्या। तो बुद्धादि या शुक्र, आपने देखा होगा आज से विगत 2 वर्ष पहले एक नवरात्रि के 5वें दिन में आपने चंद्रमा के ऊपर एक तारे को देखा होगा। वो तारा कोई तारा नहीं था। हमें संज्ञा देते हैं कि नाक्षरन्ति निश्चला, तेजः पुंजान विक्ष्यन्ते इत्यादि, परंतु वो तारा शुक्र ग्रह था। अगर आपने उस समय का वर्तमान जनमांग बनाया होता तो